Hello everyone. Let's see labeling of medicines under Drugs and Cosmetics Act 1940 and rules there under 1945. So after watching this video, you will be able to understand different parameters or particulars that should be appeared and that should be considered while labeling a specific category of medicine. In last video, we have seen the general requirements of labeling. Now in this video, we will see a specific requirements of labeling for specific dosage forms or specific medicines. Now let's start with the first one. Medicines for internal use. अगर हम medicines for internal use का लेबल बना रहे हैं जो कि orally लिए जाते हैं, तो ऐसे medicines के लेबल पर क्या-क्या चीजें होनी चाहिए. Besides the particulars that mentioned in general labeling condition, वही मैंने अभी बताया कि हमने previous videos में general labeling conditions अभी discuss किया है. तो ये तो सभी लेबल पर होगा. इसके अलावा additional particulars shall appear on the label of container of medicine. So general requirement तो रहेगी. इसके अलावा जो भी specific या additional particulars उस लेबल पर चाहिए वो हम देखेंगे इस वीडियो में. So firstly, medicines for internal use. If it contains substance specified in Schedule G, the words should appear as under heading caution. It is dangerous to take this preparation except under medical supervision and should be conspicuously printed and underlined. मतलब कि अगर ये मेडिसिन शेड्यूल जी कैटेगरी के अंडर आता है. शेड्यूल जी क्या है? द लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस विच शैल बी टेकन ओनली अंडर सुपरविजन ऑफ आरएमपी और ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन. ओके, तो अगर ऐसे मेडिसिन का हम लेबल बना रहे हैं तो जनरल छोड़ के एडिशनल क्या होना चाहिए लेबल पर? डार्क या कॉन्स्पिक्यूअसली प्रिंटेड, मतलब कि बोल्ड लेटर में डार्क इंक में ये होना चाहिए कॉशन, दैट इज द प्रिकॉशन. एंड ये स्टेटमेंट होना चाहिए, लिखना चाहिए इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन, मतलब कि ये प्रिपरेशन सिवाय मेडिकल सुपरविजन के लेना हेल्थ के लिए डेंजरस है. तो ये अंडरलाइन भी होना चाहिए और कॉन्स्पिक्यूअसली प्रिंटेड मतलब कि ये क्लियर कट रीडेबल होना चाहिए, इतना बोल्ड लेटर में ये होना चाहिए. इफ कंटेन्स द सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एच, अगर हम शेड्यूल एच का मेडिसिन बना रहे हैं, उसका लेबल बना रहे थे, सिंबल RX कॉन्स्पिक्यूअसली डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ द लेबल. तो जो लेबल है उसका जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर है तो उसके कॉर्नर पर RX एक सिंबल होना चाहिए, दैट इज द यूटेक. The words Schedule H drug ये होना चाहिए लेबल पर. और वार्निंग क्या होनी चाहिए? To be sold by retail on prescription of RMP, that is registered medical practitioner only. So that is the Schedule H. तो Schedule H का ये वार्निंग या फिर इंडिकेशन कह सकते हैं होना चाहिए. Now the next is medicines continuation for medicines for internal use. It contains drugs specified in Schedule H and comes with purview of Dangerous Drugs Act 1930. जो कि आज का NDPS एक्ट है, हमने पिछले वीडियोस में ये देखा है. तो डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930 जो अमेंड करके और कंसोलिडेट करके आज जिसे हम NDPS 1985 के नाम से जानते हैं, अगर ये इसमें था और आज के डेट में ये शेड्यूल एच में आता है तो सिंबल क्या होना चाहिए? सिंबल NRX, या फिर ये दोनों में बिकता है, एच में भी है और शेड्यूल एक्स में भी है, तो ये होना चाहिए NRX, दैट मीन्स N फॉर नार्कोटिक. कॉन्स्पिक्यूअसली डिस्प्लेड मतलब कि बोल्ड लेटर में क्लियर कट रीडेबल होना चाहिए ऑन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ द लेबल इन रेड इंक. NRX ये लेटर रेड इंक में होना चाहिए, लाल कलर की स्याही में होना चाहिए. शेड्यूल एच ड्रग वार्निंग भी होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों में आता है, ये नार्कोटिक भी है और शेड्यूल एच भी है, तो ये शेड्यूल एच की वार्निंग पिछले स्लाइड में देखिए वो होनी चाहिए. If it contains substance specified in Schedule X, अगर ये Schedule X कैटेगरी में आता है तो क्या होना चाहिए? सिंबल XRX. इंस्टेड ऑफ NRX क्या रखेंगे हम? NRX. In red conspicuously displayed line displayed on the left top corner of the label. The word Schedule X drug warning क्या होनी चाहिए? सेम जो कि H के लिए है, to be sold by retail on prescription of registered medical practitioner only. Now the container of an lotion, liniment, liquid, antiseptic or other liquid medicines for external application. अगर हम externally used preparation या medicine का लेबल कर रहे हैं, for example lotion, liniment, liquid antiseptic या फिर कई और मेडिसिन जो कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, तो ये हम
बोल्ड कैपिटल लेटर में लिखेंगे, इजीली रीडेबल होना चाहिए, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। मेडिसिन्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट कंटेनिंग इंडस्ट्रियल मिथाइलेटेड स्पिरिट, अगर ह्यूमन बीइंग के एलिमेंट मतलब कि कुछ विकार है या फिर कुछ बीमारी है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो प्रिपरेशन है, मेडिसिन है, उसमें अगर इंडस्ट्रियल मिथाइलेटेड स्पिरिट है तो इट शैल इंडिकेट द फैक्ट ऑन लेबल, ये लेबल पर होना चाहिए, और लेबल विथ वर्ड्स फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ये लेबल पे होना चाहिए। Substance is specified in Schedule X in bulk form, symbol XRX in red on left of corner. Bulk drug हो फिर भी XRX left of corner पे red ink में होना चाहिए। पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन कंटेनिंग विटामिन्स अगर है और इसका लेबल अगर हम बना रहे हैं तो वेदर फॉर थेरापेटिक यूज ये इंडिकेट करना है हमें, ये प्रोफाइलैक्टिक यूज के लिए, थेरापेटिक यूज के लिए या पेडियाट्रिक यूज के लिए है। एज द केस में बी इन शेड्यूल 5, शेड्यूल एफ का 5 होना चाहिए। एज ऑफ चाइल्ड इन्फेंट फॉर हुड्स यूज इट इज मीन, तो किस यूज के लिए ये पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन कंटेनिंग विटामिन है ये हमें मेंशन करना है। पेडियाट्रिक यूज के लिए है तो हमें डोज भी लिखना है। अगर नॉन स्टेराइल सर्जिकल लिगेचर या सूचर का लेबल हम बना रहे हैं, मतलब कि ये सर्जिकल लिगेचर सूचर है लेकिन ये स्टेराइल नहीं किए गए, The words in conspicuous manner in indelible red ink, मतलब कि न जाने वाली ये जो स्याही रहती है ना, इंक रहती है, तो ताकि ये बारिश या किसी भी स्क्रैच करने की वजह से ये ना निकले, ताकि ये एंड यूजर या पेशेंट तक ये पूरी तरह से पहुंच पाए। ऐसी इंक में, रेड इंक में कॉन्स्पिक्यूअस मैनर में ये लिखना है, हमें प्रिंट करना है, नॉन स्टेराइल सर्जिकल लिगेचर या सूचर नॉट टू बी यूज्ड फॉर ऑपरेशंस अपॉन द ह्यूमन बॉडी अनलेस इफिशिएंटली स्टेरिलाइज्ड। इसका मतलब क्या है, ये सर्जिकल लिगेचर सूचर नॉन स्टेराइल है, अगर ह्यूमन बॉडी के ऑपरेशन के लिए यूज करना है तो इट शुड बी यूज्ड आफ्टर इफिशिएंट स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन करने के बाद ही इसका इस्तेमाल हो। पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन ये प्लेन है, विदाउट विटामिन है, तो इस पर लेबल पर क्या होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, ट्रू फॉर्मूला और लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट प्रिंटेड इन इंडेलिबल इंक ऑन आउटर लेबल ऑफ एवरी पैकेज। न जाने वाली स्याही से इंग्रेडिएंट का नाम होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए। फार्माकोपियल एंड अदर ऑफिशियल ड्रग्स, मतलब कि ये किसी एक ऑफिशियल बुक में या फार्माकोपिया में स्टैंडर्ड मेंशन्ड है, नेम और सिनोनिम एज स्पेसिफाइड इन द फार्माकोपिया, उसका सिनोनिम होना चाहिए लेबल पर, फॉलोड बाय एब्रिविएशन रिकॉग्नाइज्ड, इनका रिकॉग्निशन का एब्रिविएशन क्या रहता है, आईपी, बीपी, बीपीसी, मतलब कि उस फार्माकोपिया में ऑफिशियली एंटर्ड है। एज द केस में बी इंडिकेटिंग दैट ड्रग इज इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड सेट आउट इन सच अ फार्माकोपिया, इसका मतलब कि उस फार्माकोपिया ने जो भी स्टैंडर्ड दिए हैं ये सभी ये प्रिपरेशन या मेडिसिन फॉलो करते हैं, ये रिकॉग्निशन रहता है अगर उस फॉर्मुलेशन के आगे हम आईपी, बीपी, बीपीसी या कुछ और ऑफिशियल बुक का नाम प्रिंट करें। नेक्स्ट इज ophthalmic preparations that comes under schedule FF. This is a question mostly or frequently asked in the annual examination as well as the internal sessional examination for 3 to 4 marks. So this is the important one. What are the labeling conditions or requirements for ophthalmic preparations? So अगर हम ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन या सस्पेंशन की बात कर रहे हैं तो द फॉलोइंग एडिशनल पर्टिकुलर शैल बी शोन ऑन द लेबल ऑफ कंटेनर। तो कंटेनर पे क्या क्या रहना चाहिए, नंबर 1 द स्टेटमेंट यूज द सॉल्यूशन विद इन 1 मंथ आफ्टर ओपनिंग द कंटेनर, तो हमारा कंटेनर पे ये स्टेटमेंट होना चाहिए यूज द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन यूज इस्तेमाल किया जाए ओपन करने के बाद, कंटेनर खुलवाने के बाद विद इन 1 मंथ, 1 महीने के भीतर ये सॉल्यूशन यूज किया जाए। तो कई बुक्स या कई लिटरेचर ये भी बताते हैं यूज विद इन 15 डेज, यूज विद इन 21 डेज, तो हम 1 मंथ ऑन एन एवरेज कंसिडर कर रहे हैं। नेम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में जो प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है तो उसका नाम और उसका कॉन्सेंट्रेशन। द वर्ड्स नॉट फॉर इंजेक्शन ये लेबल पे ऑप्थेल्मिक के होना ही चाहिए। स्पेशल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग स्टोरेज, जहाँ कहीं भी नीडेड है तो स्टोरेज की इंस्ट्रक्शन लिखनी चाहिए, प्रिंटेड होनी चाहिए। कॉशनरी लीजन रीडिंग एज अ वार्निंग क्या होनी चाहिए, प्रिकॉशन करके ये वार्निंग क्या होनी चाहिए। इफ इरिटेशन परसिस्ट और इंक्रीजेस, अगर आपको खुजली हो रही है, इरिटेशन हो रहा है आंखों में, परसिस्ट मतलब लगातार हो रहा है, इंक्रीजेस मतलब बढ़ता ही जा रहा है, तो डिसकंटिन्यू द यूज, आप इस्तेमाल बंद कीजिए।
एंड कंसल्ट द फिजिशियन। आप किसी डॉक्टर को जिनसे आप दवाइयाँ ली है उन्हें या किसी और फिजिशियन को आप जल्द से जल्द दिखाइए और यूज ना करें, इस्तेमाल ना करें ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन उनके सलाह के सिवाय। डू नॉट टच द ड्रॉपर टिप। आप ड्रॉपर का टिप जो है टच ना करें, या फिर आजकल तो ड्रॉपर नहीं रहते, आजकल तो रेडीमेड स्क्वीजिंग बॉटल रहते हैं ऑप्थेल्मिक के, तो उसका टिप जो है वो टच ना करें। बॉटल का कैप जो है ना वो ऐसा रहता है कि आप ऑपोजिट स्क्वीज करें तो ऑटोमेटिकली ओपन होता है, ताकि आप किसी भी नीडल या पॉइंटेड एंड से ये कट ना करें ताकि कंटामिनेशन ना हो, क्योंकि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन मस्ट बी स्टराइल। इससे इरिटेशन बढ़ सकता है या फिर माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है आईज को, अपने आंखों को। So the other dispensing tip to any surfaces this may contaminate the solution। इससे क्या हो सकता है, सोल्यूशन कंटामिनेट हो गया तो आंखों में क्या होगा, माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर इरिटेशन हो सकता है। So these are important instructions that are to be printed on the label of ophthalmic preparation. Next is, if we are preparing label for ophthalmic ointment, then the special instruction regarding the storage तो होनी चाहिए कि कैसे स्टोर करना है हमें इन्हें, रूम टेम्परेचर है, एनीथिंग एल्स। वार्निंग क्या होनी चाहिए, सेम एज दैट ऑफ ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये वार्निंग है, पर इरिटेशन परसिस्ट और इंक्रीजेस, डिसकंटिन्यू द यूज एंड कंसल्ट फिजिशियन। ये इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट था ऑप्थेल्मिक का, ये एमसीक्यूज में भी आता है। देन मेडिसिन मेड अप रेडी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। अगर एनिमल मतलब कि वेटरनरी प्रोडक्ट्स का हम मेडिसिन बना रहे हैं और उसका लेबल बना रहे हैं, द वर्ड्स नॉट फॉर ह्यूमन यूज फॉर एनिमल ट्रीटमेंट ओनली, ऐसे वर्ड्स, ऐसे स्टेटमेंट इस पर होने चाहिए। सिंबल डिपिक्टिंग द हेड ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। ज्यादातर जिस एनिमल के ट्रीटमेंट के लिए ये मेडिसिन बनाया गया है उस एनिमल का हेड या अपर पोर्शन जो है ना वो प्रिंट होना चाहिए, इमेज उसका या उसका पिक्चर एक लेबल पे कहीं तो प्रिंट होना चाहिए जो इजीली आसानी से दिखाई दे, ताकि अगर कोई इलिटरेट मतलब कि पढ़ना लिखना नहीं आता है ऐसे भी इंसान के हाथ में अगर ये प्रिपरेशन आए तो ये तुरंत समझ जाएगा कि ये मेडिसिन ह्यूमन बीइंग के लिए या जानवरों के लिए, क्योंकि इस पर जानवर का फोटो है, इसके इमेज है। Okay, so the symbol depicting मतलब सिंबल इंडिकेटिंग द हेड ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, जो कोई भी एनिमल हो उसका पिक्चर होना चाहिए जिसके लिए यूज किए जा सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट का अगर लेबल बना रहे हैं हम तो नेम ऑफ प्रोडक्ट एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, ग्रेड होना चाहिए, कौन से ग्रेड का डिसइंफेक्टेंट है, टाइप होना चाहिए, और रेडियल वॉकर कोएफिशिएंट जो इम्पोर्टेंट या फिर इवेल्युएटरी पॉइंट होता है किसी भी डिसइंफेक्टेंट का, तो रेडियल वॉकर कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट भी मेंशन होना चाहिए। डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट बिफोर विच इट शुड बी यूज मतलब कि एक्सपायरी डेट, ये तो जनरल रिक्वायरमेंट है, हमने देखी है। क्वांटिटी ये है जनरल रिक्वायरमेंट। ओके, मेथड ऑफ यूज कैसे इस्तेमाल किया जाए, हर डिसइंफेक्टेंट का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तो ये मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज कलर्ड मेडिसिन अगर हो तो कॉमन नेम ऑफ कलर यूज्ड शैल बी डिस्प्लेड ऑन द लेबल। तो लेबल पे कौन सा कलर यूज किया है वो मेंशन होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द जनरल लेबलिंग रिक्वायरमेंट। लेबलिंग ऑफ वैक्सीन कैसे होना चाहिए, एज पर शेड्यूल F1 द लेबल ऑफ द कंटेनर शैल डिस्प्ले द नेम ऑफ वैक्सीन, प्रॉपर नेम होना चाहिए, बैच नंबर और लॉट नंबर, टोटल नंबर ऑफ डोसेस, इस कंटेनर में या कंटेंट में कितने डोसेस हो सकते हैं ये भी मेंशन होना चाहिए, पोटेंसी मतलब कि इसका इंटरनेशनल यूनिट कितना है, और एक्सपायरी डेट, ये सभी चीजें वैक्सीन के लेबल पर होनी चाहिए। इन एडिशन टू अबव इंफॉर्मेशन द लेबल ऑन द पैकेट शैल शो प्रॉपर नेम होना चाहिए, कंटेंट इन मिलीलीटर या डोज, बैच नंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड स्टोरेज कंडीशन। ये हमने जनरल रिक्वायरमेंट में भी देखा है जो कि ये चीजें जरूरी होती है। Labeling of medicines meant for export, label or the package or container of the drug for export shall be adapted to meet the specific requirement of the law of country in which the drug is to be exported। जिस देश में हम एक्सपोर्ट करें उनके नियम, उनके स्टैंडर्ड्स, उनके रूल्स के हिसाब से वो लेबल होना चाहिए। और पर्टिकुलर्स क्या क्या होने चाहिए, नेम ऑफ ड्रग, नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, बैच और लॉट नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी अगर कुछ हो तो ये भी होनी चाहिए। लेबलिंग ऑफ मेडिसिन्स डिस्पेंस्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP, तो ये मेंशन होना चाहिए जो RMP के लेबल प्रिस्क्रिप्शन पे भेजे जाते हैं, तो सप्लायर का नाम होना चाहिए, पेशेंट का नाम होना चाहिए, मेडिसिन की क्वांटिटी कितनी है, सीरियल नंबर ऑफ एंट्री ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, डोज ऑफ द मेडिसिन फॉर इंटरनल यूज होना, अगर
है इंटरनल यूज के लिए तो डोज होना चाहिए, अगर एक्सटर्नल है तो ये भी मेंशन किया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।